गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि के मैप के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक थ्रू बूलियन लॉ एंड सेकेंड वन इज़ थ्रू के मैप। के मैप मीन्स कर्नॉफ मैप। तो ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप बूलियन लॉ के थ्रू कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको सारे लॉ याद होने चाहिए। यू मस्ट नो ऑल दी लॉ। जैसे कि उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस ए बराबर क्या होता है। अगर आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज़ कर रहे हैं थ्रू बूलियन लॉ तो उसके लिए बहुत सारे लॉ हैं। जैसे a प्लस ए क्या होता है, a इंटू ए बराबर ए होता है, 1 प्लस ए क्या होता है, 1 होता है, a प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, a इंटू ए बार क्या होता है तो ये 0 होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें रूल हैं, वो सारे रूल हमको मालूम होने चाहिए। a प्लस बी सी बराबर a प्लस बी ए प्लस सी होता है। तो उसके लिए क्या है, देखो इसमें लिखा है, पढ़ो, बूलियन अलजेब्रा वी नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बूलियन लॉ। अगर आप बूलियन अलजेब्रा के लिए वी नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बूलियन लॉ, रूल्स एंड थ्योरम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन वी हैव टू predict each successive step. For these reason we can never be absolutely certain that an expression simplified by Boolean algebra alone is the simplest possible expression. On the other hand, the map method means the K-map method, the first proposed by Witch and modified by Karnoff, hence it is known as Witch diagram or the Karnoff map. तो इसमें मेनली वेरिएबल्स देखते हैं कि कितने वेरिएबल का के मैप है। जैसे या तो 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल होगा या फिर हमारा 4 वेरिएबल होगा। इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को देखते हैं। द बेसिस ऑफ दिस मेथड इज़ ए ग्राफिकल चार्ट नोन एज कर्नॉफ मैप या के मैप। इट कंटेन बॉक्सेस कॉल्ड सेल। ईच ऑफ द सेल रिप्रेजेंट वन ऑफ द 2 to the power n possible product that can be formed from n variable. Thus, a 2 variable map contain 2 to the power 2, that is 4 cell. Similarly, a 3 variable map contain 2 to the power 3, that is 8 cell, and so on. That is 4 variable का अगर cell है तो it will contain 2 to the power 4, that is 16 cell. और similarly अगर 5 variable का K map है तो it will contain 2 to the power 5, that is 32 cell. तो आप देखो इसमें समझाया गया है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के सेल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखो 1 वेरिएबल का अगर होगा तो उसमें केवल 2 सेल होगा। जैसे कि इसमें देखो 1 वेरिएबल है 2 सेल, अगर 2 वेरिएबल है देखो इसमें 4 सेल हैं, अगर 3 वेरिएबल देखो इसमें 8 सेल हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर 4 वेरिएबल का स्टूडेंट है तो उसमें 16 सेल होगा। लाइक दिस इट हैज़ 16 सेल। इस तरह से आप 16 सेल आप इस तरह से बना देना। देखो इसमें 16 सेल हैं। अब सेल भर लिया, अब इसमें उसका इम्प्लीकेंट कैसे भरते हैं। तो देखो इसमें सिंपली आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। मैं अगर 3 वेरिएबल का मैं बताऊं तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। 3 वेरिएबल का अगर है इस तरह से आप लिखोगे। यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर ए लिखोगे और यहाँ ऊपर लिखोगे बी सी, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे नंबर 0 0, यहाँ लिखोगे 0 1, यहाँ लिखोगे 1 1 और यहाँ लिखोगे 1 0, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे 0 0, यहाँ पर लिखोगे 0 1 और यहाँ पर लिखोगे 0 और 1। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर 3 वेरिएबल का है तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 8 सेल बनेगा। इधर आप लिखोगे ए लिखोगे इधर, और इधर लिखोगे आप बी सी। अब देखो, अब इस सेल का जितने भी 8 सेल हैं उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेटिकल जो लिखा है ABC कैसे लिखता है। तो देखो इस सेल में इधर तुम देखोगे तो देखो ये 0 है। 0 का मतलब होता है ए बार, और ऊपर देखोगे तुम तो ऊपर भी तुम्हारा 0 0 है। तो 0 0 का मतलब होगा, देखो अगर 0 है तो बार होगा, और अगर 1 है तो विदाउट बार होगा। मतलब अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट होगा और 1 है तो नॉर्मल फॉर्म में हमको उसको लिखना है। देखो जो हमारा इसका जो हमारा स्टूडेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए बार बी बार सी बार। देखो इसके अंदर लिखा है। इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 0 है, तुम्हारा ए बार होगा और बी बार सी। इसका क्या होगा, ए बार बी सी। इसका क्या होगा, ए बार बी सी बार। सिमिलरली देखो यहाँ सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3 वेरिएबल का। अगर 3 वेरिएबल का है स्टूडेंट तो मैंने यहाँ सारा कुछ लिख दिया है। तो आपको ये लिखने आना चाहिए। सिमिलरली इसका, और इसको अगर डेसिमल में बदलें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा,
तो 0 1 3 2 और 4 5 7 2। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, देखो ए बार बी बार सी बार अगर मान लो है, तो उसको ऊपर ऐसे अगर 1 2 4 तुम लिखोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही तो होगी। सिमिलरली मान लो तुम्हारा ए बार बी बार और सी है, यहाँ भी ऊपर अगर 1 2 4 लिखोगे तो इसका इक्विवेलेंट 1 ही तो होगा। या मान लो तुम्हारा ए बार बी सी है, यहाँ भी ऊपर 1 2 4 अगर लिखोगे तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 3 ही तो होगा। या मान लो तुम्हारा है ए बार बी सी मान लो है, यहाँ भी ऊपर 1 2 4 लिखोगे तो ये तुम्हारा 5 ही तो होगा। तो इस तरह से भी स्टूडेंट देखो नंबर भी तुमको भरने आना चाहिए। सिमिलरली स्टूडेंट देखो अगर 4 वेरिएबल का है, सबसे इम्पॉर्टेंट है 4 वेरिएबल, तो अगर 4 वेरिएबल का होगा स्टूडेंट तो इसमें जो होगा स्टूडेंट 16 तुम्हारे बॉक्सेस होंगे, और यहाँ पर तुम्हारा होगा ए बी और यहाँ पर होगा तुम्हारा सी डी। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 0 0, यहाँ लिखोगे 0 1, यहाँ लिखोगे 1 1, यहाँ लिखोगे 1 0। यही फॉर्मेट है, इसको याद कर लो। यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। एक तरह से बाइनरी नहीं है, ग्रे को कन्वर्ट कर दिया गया, बाइनरी टू ग्रे में इसको कन्वर्ट किया गया है। बाइनरी टू ग्रे को कन्वर्ट करने मैंने आपको बताया है, तो इस तरह से आप लिख लोगे। अब इसके अंदर जो नंबर होता है स्टूडेंट, इसका होता है 0 0 होगा अंदर, यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 7, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 13, यहाँ होगा 15, यहाँ होगा 14, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 11 और यहाँ होगा 10। ये सारे नंबर आप याद कर लीजिए, क्योंकि नंबर अगर आपको याद रहेगा, इसको इनका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर आपको हर सेल का पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और आसानी होगी। अब ये कैसे हुआ 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14, ये देखो स्टूडेंट यहाँ से मालूम चल जाएगा। देखो यहाँ पर सेल में तुम देखो, हर एक सेल में देखो, इस सेल में तुम देखो इसका क्या है, इसके जब तुम इधर देखोगे तो तुम्हारा होगा ए बार बी बार, ऊपर देखोगे सी बार डी बार होगा। इसका देखो, इन सारे सेल का तुम देख सकते हो। ठीक है, अब यही सेल अगर मैं ले लेता हूँ, अगर मैं ये सेल लेता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं ये सेल लेता हूँ तो देखो इसका होगा ए बार बी बार, और ऊपर देखोगे तो सी बार डी बार, और ऊपर ऐसे लिख लिया 1 2 4 8। ठीक है, जो बार है उसको आपको नहीं कंसीडर करना है, और जहाँ पर बार नहीं वो कंसीडर करना है, उसको ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ए बार बी बार सी बार, जिसका होगा 0 डेसिमल में। दूसरा देखो क्या है, ए बार बी बार और सी बार और डी, तो इसका तुम्हारा होगा 1। और उसके बाद देखो क्या है हमारा ए बार बी बार सी डी, इसका क्या होगा 3। इसका देखो क्या होगा ए बार, इस वाले सेल का देखो, इसका ए बार बी बार और सी डी बार, इसका क्या होगा 2। होगा कि नहीं होगा? अब इस पर आ जाओ, इसका देखो, इसका देखना है, इसका देखना है, इसका देखना है और इसका देखना है। ठीक है, तो इसका देखो तुम्हारा जो होगा, इसको इधर देखो, वर्टिकल में देखो, ऊपर हॉरिजॉन्टल में देखो। तो वर्टिकल में देखोगे तो तुम्हारा होगा ए बार बी, क्योंकि देखो ये 0 0 होता है और ये 0 1 होता है, 1 1 और 1 0। तो इधर देखोगे तुम्हारा ये 0 1 है, ए बार बी। ऊपर देखोगे तो सी बार डी बार। जब नंबर भरोगे तो 1 2 4 8, तो 4 यहाँ पे 4 भराएगा। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग इसका सारा नंबर हम लोग भर सकते हैं। तो अब उसके बाद देखो उसमें बताया गया व्हाट इज सेल। तो सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कर्नौघ मैप corresponding to one line of a truth table. The input variable are the cell coordinate and the output variable is the cell content. अब देखो इसको प्लॉट करना है, प्लॉट दी बूलियन एक्सप्रेशन। कैसे प्लॉट करेंगे इसको, मतलब वैल्यूज़ कैसे इसमें फिलअप करेंगे। तो देखो उसमें बताया गया है कि अगर y इज इक्वल टू ए बार बी सी बार डी बार हो, प्लस ए बी बार सी बार डी बार हो, तो इसको हम लोग कैसे, तो सबसे पहले क्लियर आउट करेंगे कि कितने वेरिएबल का सेल है। तो देखो इसमें 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, तो इसमें 16 सेल वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो 16 सेल हम लोग बना लेंगे, और इसको हम लोग इसमें जहाँ जहाँ ये पोजीशंस दिया है, जो ये पोजीशंस आपको दिया हुआ है, इन सारे पोजीशंस पे आपको 1 पुट कर देना। तो टोटल 1 2 3 4 5 जगह है, तो 5 जगह आपको 1 पुट करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा के फॉर्म में। देखो सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर 1 मिनट,
वाई बराबर आप लिख सकते हो इसको सिग्मा स्मॉल एम से लिखते हैं मीन टर्म को। बताइए इसका डेसिमल क्या होगा। इसका डेसिमल आपका होगा 1 2 4, तो 4 होगा। ऊपर सिंपली आप ऊपर बस ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8, इन सब के ऊपर लिख लीजिए 1 2 4 8। तो देखो जहाँ जहाँ बार वो आपको नहीं लेना है, बस बी की जगह नहीं है तो 4 हो जाएगा। इसका होगा देखो, इसका लिखोगे तो 1 2 4 8, तो इसका जो होगा आपका 1 2 4, ये आपका हो जाएगा 10 होगा कि नहीं होगा। फिर कॉमा करेंगे, इसका क्या होगा 1 2 4, इसका हो जाएगा 6। इसका होगा एक, इसका जब आप लिखोगे तो 1 2 4 8, तो बी पे बार है तो 4 वाला नहीं लेंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। और आपका बचा ये वाला ए, आपका जो लास्ट में जो बचा आपका बचा ए बी सी बार डी बचा। यहाँ लिखो 1 2 4 8, तो ये वाला आपको नहीं लेना है, बाकी सब आपको लेना है। तो 8 4 12 1 13। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन हमको दिया है अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में अगर दिया है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिख के हम लोग इस तरह से इसमें नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखो ये है रिड्यूस द फॉलोइंग फंक्शन टू इट्स मिनिमाइज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें भी वही है कि आपको इसको मिनिमाइज़ करना है। तो एक्सप्रेशन आपको दिया है 4 वेरिएबल का के मैप है, कितने 1 होंगे तो कितने 1 होंगे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखो आपको 1 1 2 1 3 4 5 6 7 और 8 आपको 8 जगह आपको 1 भड़कना है। अब ये 8 जगह देखिए आपका ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्यों यहाँ पर ही 1 भरना है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए क्यों इसी पोजीशन पे 1 है। इसके लिए फिर आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया है पहले ही, आप इसको लर्न कर लीजिए कि अगर 4 वेरिएबल का के मैप है तो इस तरह से आप लर्न कर लीजिए। 16 सेल बनेंगे और ये सब का नंबर याद कर लीजिए 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 और 10, ये सारे नंबर्स होते हैं। और ये नंबर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख के y बराबर सिग्मा स्मॉल m लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि समेशन के फॉर्म में है। सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में जब आपको दिया रहेगा तो आप सिग्मा लगा सकते हैं स्मॉल m। यही जब प्रोडक्ट ऑफ सम में रहेगा तो पाई लगाएंगे और कैपिटल M लगाएंगे। तो इन सब का ये देखिए ये सब अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में दिया है, तो इसका नंबर के फॉर्म में इसका वैल्यू हमको लगता है 1 होगा। क्यों, क्योंकि आपको ऊपर सबके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से 1 2 4 8। ठीक है, सबके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 1 2 4 8। जो बार है आपको उसको नहीं लेना है, सिंपली जहाँ पे बार नहीं है आपको वही नंबर लेना है। तो केवल डी है एक जगह 1। अब यहाँ पर लगाएंगे ऊपर 1 2 4 8, तो 1 2 4, तो बी वाले पे देखिए बार नहीं और डी वाले पे नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर 1 2 4, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ 1 2 4 8, तो यहाँ हो जाएगा 6। इस तरह से स्टूडेंट आप सारे को लिख सकते हैं। और इसको हम लोग नंबर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी मेनली ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग के लिए ये तो देखिए हो गया देयर आर नो आइसोलेटेड वन, कर्नौप मैप के मैप हो गया डेवलप्ड बाय कर्नौप यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए मेन जो है रूल क्या है के मैप सिंप्लीफिकेशन के लिए, व्हाट आर द रूल विच आर यूज फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें 6-7 रूल है जो आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आपको ये रूल नहीं मालूम रहेगा तब तक आप के मैप को सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। तो पहला जो रूल है स्टूडेंट, ग्रुप्स में नॉट कंटेन 0। ग्रुप्स में 0 नहीं होने चाहिए। ग्रुप में आपके सिर्फ और सिर्फ 1 आपको पुट करने हैं। तो वी कैन ग्रुप 1 2 4 8 और 2 टू द पावर n सेल। तो जो हम ग्रुपिंग करेंगे या तो एक सेल का करेंगे, या तो 2 का करेंगे, या तो 4, या तो फिर 8। कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो ग्रुपिंग हो मैक्सिमम 1 उसमें हो, क्योंकि जितना मैक्सिमम 1 की आप ग्रुपिंग करोगे उतना एक्सप्रेशन उतना ही सिंप्लीफाई होगा। और मेरा मेन मोटो ही वही है कि हमको बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो पहला हो गया वी कैन ग्रुप 1 2 4 8 और 2 टू द पावर n सेल। तीसरा, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जो भी आप ग्रुपिंग करोगे बड़ा से बड़ा करोगे, शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। फोर्थ ये है सेल कंटेनिंग 1 मस्ट बी ग्रुप्ड। सेल कंटेनिंग 1 मस्ट बी ग्रुप्ड, कोई भी 1 छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सारे 1 की ग्रुपिंग करना है, कोशिश करना है बड़ा से बड़ा 1 की ग्रुपिंग हो। अगर नहीं बड़ा होता है तो लास्ट में हम अगर एक भी 1 है तो उसको भी हमको लिखना ही पड़ेगा। ग्रुप में ग्रुप ओवरलैप कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ग्रुपिंग कर लिया, लास्ट में एक 1 बच रहा है, तो अगल बगल से हेल्प लेके हम ओवरलैप करा के बड़ा से बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड।
तो जो अपोजिट ग्रुपिंग है और कॉर्नर ग्रुपिंग है स्टूडेंट, वो हमारा अलाउ होता है। और सेवन्थ वन जो 7वां पॉइंट है, देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल। और लास्ट जो 8th वाला, एवरी टाइम वी हैव टू सी फॉर मैक्सिमम ग्रुपिंग। अब जैसे देख लो, इसमें एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि कैसे, मान लो अगर यहाँ 1 1 है तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे। तो बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस 8 1 का एक साथ ले लेंगे, इस 8 की ग्रुपिंग एक साथ बना लेंगे। लास्ट में देखो ये 4 बचा, इस 4 की ग्रुपिंग एक साथ कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये इसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, इस 8 की ग्रुपिंग। और इसका भी हम एक साथ देखो इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में ओवरलैप, देखो यहाँ ओवरलैप बना के यहाँ पर भी 8 की ग्रुपिंग बनाएंगे हम, अगल बगल से है। और लास्ट में देखो एक 1 ये बचा, इसका हमको अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगल बगल से अगर हेल्प नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसका कॉर्नर से हेल्प मिलेगा, चारों कॉर्नर से हेल्प मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो लेट अस सपोज अगर ये इस तरह से अगर ग्रुपिंग बना है तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से ग्रुपिंग अगर आपका बना है, लेट अस सपोज अगर इस तरह से ग्रुपिंग बना है तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको वर्टिकल और ऊपर जो आपको हॉरिजॉन्टल देखना पड़ता है। जो भी आप इस तरह से बनाएंगे ग्रुप, इसके आपको इधर और ऊपर जो है आपको देखना पड़ेगा। तो देखो जब तुम इधर देखोगे, जब तुम इधर ग्रुपिंग बनाए इधर तुम देखोगे तो देखो यहाँ 1 1 है और 1 0 है, दोनों में कॉमन है 1, इन दोनों में 1 कॉमन है। 1 का मतलब तुम लिखना ए, और ऊपर तुम्हारा देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा, इसका जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा वो होगा ए। सिमिलरली स्टूडेंट अगर इसका हम लोग बनाएं, इसका इधर भी हम इसके लेफ़्ट में देखेंगे और ऊपर जो है हम वर्टिकल में देखेंगे। तो देखो जब लेफ़्ट में देखोगे तो 0 0 0 1, तो देखो यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है, 0 दोनों में कॉमन है, तो इसका हो जाएगा ए बार। और ऊपर जब तुम देखोगे 1 1 1 0, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 कॉमन है दोनों में, 1 का मतलब हो गया सी। ठीक है, सी। तो इसका जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा वो होगा ए बार सी। और लास्ट में तुम्हारा देखो तुम्हारा ये 1 ये बचा। इसका ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो इसके भी आप इधर देखेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसका कुछ नहीं है, तो इसका होगा 0 0 0 0 का मतलब ए बार बी बार हो जाएगा आपका। और ऊपर देखोगे फिर 0 0 है, तो जाएगा सी बार डी बार। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग बना सकते हैं। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा इज़ द सम ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, जो फाइनल आंसर होगा वो सम ऑफ ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट, तो दैट इज़ ए प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा ये है। नेक्स्ट अगर इस तरह से ग्रुपिंग है, अगर इस तरह से ग्रुपिंग हो तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से अगर ग्रुपिंग हो तो सबसे पहले इस 4 1 को एक साथ ले लेंगे, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कोई 1 छूटना नहीं चाहिए। देखो एक 1 ये बचा, ये छूटना नहीं चाहिए। तो अगर लास्ट में अगर मजबूरी होता तो इसको 1 को एज इट इज लिखें, अब बगल से हेल्प लेके ग्रुपिंग बना लेगा, बगल से ग्रुपिंग करके हेल्प बना लेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, तुम्हारा जो ये जो ग्रुपिंग बना है इसके इधर तुमको कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, ऊपर तुमको एज इट इज जो 0 0 है तुमको लिख देना है सी बार डी बार, सिर्फ तुमको लिख देना है सी बार डी बार। और देखो स्टूडेंट तुम्हारा जो ये है, इसकी जब तुम ग्रुपिंग बनाओगे इन दोनों का, जब इसके इधर देखोगे तो 0 0 का मतलब होता है ए बार बी बार। ये समझो, 0 0 का मतलब हो गया ए बार बी बार, 0 1 का मतलब हो गया ए बार बी, 1 1 का मतलब हो गया ए बी, और 1 0 का मतलब हो गया तुम्हारा जो 1 0 है इसका मतलब है ए बी बार। मान लो इधर 0 0 है तो सी बार डी बार, इधर 0 1 है मतलब सी बार डी, 1 1 का मतलब सी डी और 1 0 का मतलब सी डी बार। तो जब तुम इसका ग्रुपिंग बनाओगे स्टूडेंट, इसका बनाओगे जब, तो इसका तुम लिखोगे, इधर तुम लिखोगे तो ए बार बी बार हो जाएगा, और जब ऊपर लोगे तो 0 का मतलब हो गया सी बार, इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। हाँ, कॉर्नर ग्रुपिंग भी अलाउ है, जैसे लिखा है ना, अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड। तो अगर मान लो इस तरह से तुम्हारा 1 है, चारों कॉर्नर पर अगर तुम्हारा 1 है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इस चारों कॉर्नर की भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि 4 का ग्रुपिंग हो ही सकता है। आपको मालूम है कि या तो 1 का होगा, या तो 2, या तो 4, या तो 8, या तो 16। तो 4 है तो 4 की ग्रुपिंग हो, तो कॉर्नर ग्रुपिंग हो सकता है।
तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, इसको इधर देखना, इसके इधर देखना, ऐसे ऊपर देखना। तो जब इधर देखोगे तो इधर तुम्हारा ये 0 0 है और यहाँ तुम्हारा 1 0 है, तो दोनों में कौन मिलेगा? तुम्हारा 0। 0 का मतलब हो गया तुम्हारा बी बार। और जब ऊपर देखोगे तुम, इधर देखोगे वर्टिकल में, तो 0 0 और 1 0, फिर तुमको 0 कॉमन मिलेगा दोनों में। 0 का मतलब हो गया डी बार। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। अगर तुम्हारा यहाँ पे 1 है, 4 1 यहाँ है, 4 1 अगर तुम्हारा यहाँ है, तो इस चारों को एक साथ तुम ग्रुपिंग कर सकते हो। इस चारों को तुम एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हो। और इधर तुम देखोगे तो कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, और ऊपर जो तुमको इधर देखना है और इधर देखना है, तो इधर तुम्हारा है 0 0 है और ये तुम्हारा 1 0 है, तो कॉमन मिलेगा तुम्हारा 0। 0 का मतलब डी बार। तो सिर्फ इसका आंसर होगा डी बार। यानी देखो, जब हमने 4 की ग्रुपिंग कराया तो आंसर आया बी बार डी बार। ध्यान देना, जब 4 का हमने ग्रुपिंग कराया तो आंसर आया बी बार डी बार, और जब 8 की ग्रुपिंग कराया तो आंसर आया डी बार। यानी जितना बड़ा ग्रुपिंग आप करोगे उतना एक्सप्रेशन उतना ही छोटा होगा। इसलिए मैंने बताया कि आप ग्रुपिंग जो करोगे, बड़ा से बड़ा आप ग्रुपिंग करोगे, जितना बड़ा से बड़ा ग्रुपिंग होगा, एक्सप्रेशन जो होगा, आंसर तो आपका आएगा उतना ही छोटा आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज। अब आपको मिनिमाइज़ करना है इसको, तो इसमें को अगर तुम उस तरह से मिनिमाइज़ करोगे थ्रू बुलियन लॉ, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको उसमें देखना पड़ेगा कहाँ कॉमन है, लॉ मालूम होना चाहिए। या सिंपली इसको अगर हम लोग के मैप से सॉल्व करें तो मिनटों में हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखो, क्वेश्चन दिया है y बराबर a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b c बार। तो सबसे पहले देखें कितने वेरिएबल का के मैप है, तो दिख रहा है 3 वेरिएबल है इसमें a b c, तो इसमें 8 सेल बनेंगे। 8 सेल का फॉर्मेट क्या है मैंने बना दिया है। 8 सेल का जो फॉर्मेट आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 8 सेल का फॉर्मेट, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b c, यहाँ लिखेंगे 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0, यहाँ 0 1। इसे फॉर्मेट है। नंबर इसमें देखो, इसमें होता है 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 6। इस तरह से इसमें नंबर लिखते हैं। अब चाहते हैं तो आप इस अल्फ़ाबेटिकल को न्यूमेरिकल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करोगे तो देखो y बराबर तुम्हारा होगा, जब आप इसको चेंज करोगे ठीक है स्टूडेंट। जब आप इसको चेंज करोगे ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, y बराबर सिग्मा m। अब देखो a बार b बार c बार, तो इसको लिखेंगे 0। ठीक है, a बार b c बार, इसको लिखेंगे 2। a बार b c, तो इसको लिखेंगे 3। a b c बार है, इसको लिखेंगे 6। इस तरह से लिख सकते हैं, 0 2 3 6। तो नंबर आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी जो ग्रुपिंग करते हैं इस तरह से करते हैं। 8 अगर है, यहाँ 0 1 3 2 4 5 7 6, यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b c। तो ये नंबर आपको भर के आपको सिंपली ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने का तरीका देख लो कैसे किया है। एक बार आपको ये ग्रुपिंग करिएगा, उसके बाद 1 1 ये बचा तो बगल से हेल्प लेगा तो 2 ग्रुपिंग होगा, और बचा 1 1 ये बचा तो कॉर्नर से हम लोग ग्रुपिंग करा देंगे, और उसका जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा तीनों का आपका ये होगा, a बार c बार प्लस a बार b प्लस b c बार। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द बुलियन एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू a बार b बार c बार d प्लस a बार b c d बार प्लस a b बार c बार d प्लस a b c बार d बार। इसमें देखो 5 टर्म है, नहीं सॉरी 4 टर्म है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज़ करना है यूजिंग के मैप। तो इसमें भी वही है कि ये दिख रहा है कि 4 वेरिएबल का के मैप है, ए बी सी डी है, 4 वेरिएबल के मैप, 16 सेल बनेंगे। इस तरह से हमारा 16 सेल बन गया। अब इसको सबसे पहले या तो आपको डायरेक्ट इसको भरने आना चाहिए, तो इसको आप या तो कन्वर्ट कर लो नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया है कि ऊपर आपको 1 2 4 8 लिखना रहता है। तो पहला जो आपका देखिए ए है, ए बार है, बी बार है, सी बार है और डी है। ए बार बी बार सी बार डी। तो यहाँ ऊपर आप लिखेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो इसका क्या होगा, 1 होगा।
क्योंकि जहाँ बार है उसको नहीं लेना है। नेक्स्ट क्या है, ए बार है, बी सी डी बार। यहाँ पर भी आप ऊपर लिखिए 1 2 4 8, तो जहाँ जहाँ बार वहाँ नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ यहाँ पर बार नहीं है, 4 और 2 6 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे देखो क्या है, ए बी बार सी बार डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 4 8, इसका हो जाएगा हमारा 6। कितना होगा इसका, ए बी बार सी बार डी, तो 1 2 नहीं, इसका होगा 9 होगा इसका 9। तो इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं y बराबर सिग्मा एन के फॉर्म में। और उसके बाद ले जाके स्टूडेंट इसमें नंबर पुट कर देते हैं, सेल में ले जाके वो नंबर पुट के ग्रुपिंग कराते हैं। तो जब ग्रुपिंग कराओगे स्टूडेंट, तो देखो तुम्हारा ये कॉर्नर का तुम्हारा ग्रुपिंग ये हो जाएगा, और एक 1 ये बचा तो सिंपल इसका 1 का एज इट इज़ लिखेंगे हम, और ये 1 है इसका भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे हम।